की मार्केट एक नया हाई लगा दे, शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए और हो सकता है 10 रुपए की चीज कॉल साइड पे 100 रुपए तक भी हो सकती है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। तो कल है एक्सपायरी निफ्टी की। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा, काफी लोगों के मैसेज आ रहे थे कि वीडियो क्यों नहीं आ रही है, क्यों नहीं आ रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं आपको विश भी करना चाहूंगा हैप्पी दिवाली, क्योंकि वो भी मैंने आपको लाइव में आके नहीं करी है विश। रीजन ये है कि पता है त्योहार का टाइम है, थोड़ा बहुत इंसान बिजी हो ही जाता है, कभी कहीं जाना होता है, कभी कहीं जाना होता है। ठीक है, तो उस वजह से चलते हुए मैं ज्यादा वीडियो बनाने में इन्वॉल्व नहीं हो रहा था। लेकिन आपको पता है, मैं आपको व्यू दे के जा चुका था। जो मैंने व्यू दिया है सेम वही मार्केट ने रिएक्ट करा है। याद होगा आपको, मैंने टेलीग्राम पे कुछ दिन पहले, यहाँ से अगर हम अपने टेलीग्राम पे जाएंगे, मैंने आपसे क्वेश्चन भी पूछा था, क्या 44,000 जो है बैंक निफ्टी आ सकती है कि नहीं। ये मैंने आपको क्वेश्चन पूछा था और इससे पहले मैंने आपको चार्ट भी दिखाया था। जो मैंने आपको चार्ट दिखाया था, आप देख सकते हो यहाँ पे 43,000 के पास मार्केट खड़ी थी और आज गैप लग के 44,400 तक का हाई मारा है मार्केट ने। और आप देख सकते हो वहां से 1400 पॉइंट तक की अपमूव पे हमने देखी है। ठीक है, तो ये मैंने आपको कब बोला था, 3 नवंबर को, और वीडियो मैंने एक हफ्ते पहले डाली थी। तो सारे जो मेरे व्यूज थे ऊपर के ही थे। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ना, ये हम लगा रहे हैं निफ्टी का चार्ट। ठीक है, तो और आज मैं आपके लिए गिफ्ट भी लेके आया हूँ। गिफ्ट में एक स्टॉक है जो आने वाले टाइम पे बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकता है। शॉर्ट टर्म स्टॉक है, हो सकता है उसकी आप कॉल ऑप्शन में ट्रेड करके प्रॉफिट कमा सकते हो। तो बात करेंगे हम निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में, और हम बात करेंगे निफ्टी की ऑप्शन चेन के बारे में। तो सबसे पहले हम यहाँ पे समझ लेते हैं कि चल क्या रहा है। अगर आप देखोगे निफ्टी में देखो क्या हुआ, बहुत बढ़िया डाउन ट्रेंड है। अभी भी मैं इसको अप ट्रेंड नहीं बोलूंगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ है, अगर आप यहाँ पे ट्रेंड लाइन देखोगे ना, ब्रेकआउट यहाँ पे इसने दे दिया। यूएस मार्केट ऊपर गई थी 500-700 पॉइंट, उसके बाद मार्केट यहाँ पे हमारी भी मार्केट ऊपर आई है। रीजन क्या है, यहाँ पे मैं इसको अभी अप ट्रेंड में नहीं कंसिडर कर रहा। रीजन इसका ये है, ये हाई है, ये लो है, ये लोअर हाई है, ये लोअर लो है, और अभी तक ना मार्केट ने कोई भी एक बढ़िया हाइयर लो नहीं लगाया है। ठीक है, जब तक कुछ ऐसा सिनेरियो मेरे को नहीं मिलेगा, तब तक मैं यहाँ पे जाके बोलूंगा कि मार्केट वापस से अप ट्रेंड में है। अभी मैं सिर्फ आपको बोलूंगा कि इस मूव की जो अप मूव आ रही है वो एक पुल बैक है। ठीक है, पुल बैक कहाँ तक होता है, यहाँ तक पुल बैक होता है, और अगर अब ये और ऊपर जा रहा है तो हम इसको क्या नाम दे देंगे, डीप पुल बैक। कुछ ज्यादा ही बड़ी पुल बैक, डीप पुल बैक कभी कभी 100% तक का भी हो जाता है, 78% का भी हो जाता है, और 88% तक का भी हो जाता है। देयर आर हाई चांस कि यहाँ कहीं से मार्केट भी गिर सकती है। अगर अब मार्केट यहाँ पे गिरेगी तो वो एक अपना प्रॉपर जो छोटे टाइम फ्रेम पे अप ट्रेंड बना रही है, ये हायर हाई की फॉर्मेशन बना रही है, इसी को ही गिरा के ऊपर जाएगी। तो अभी भी अगर मार्केट नीचे आती है बाय चांस आने वाले दिन में 19,500 आ रही है, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया बाइंग अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, और इसके अलावा आपको कहीं भी बाइंग के बारे में नहीं सोचना चाहिए। ऑन द अपसाइड कल के लिए जो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग लेवल है वो है 19,735 से लेके 19,750। ये एक ऐसा जोन है जहां से पूरी मार्केट रिवर्स हो सकती है इंट्राडे पे। देखो, अभी भी मार्केट चल रही है, लेकिन मार्केट जो है बहुत छोटी रेंज में आ गई थी, तो क्लोजिंग का वेट नहीं कर रहे। ठीक है, अभी हम बस ये अज्यूम कर रहे हैं कि मार्केट क्लोज हो चुकी है, ऑलमोस्ट 5-7 मिनट में क्लोज हो जाएगी। ठीक है, तो वीडियो में पहले ही बना रहा हूँ। तो यहाँ पे देखो सिंपल हिसाब है। सबसे पहले अगर हम इंट्राडे के बारे में समझते हैं, तो इंट्राडे में आज क्या आ रहा है, इंट्राडे में एक बड़ा गैप अप लगा है। उसके बाद अगर आप देखोगे मार्केट पूरे दिन रेंज में रही है, यहाँ पे पूरे दिन रेंज में रही है। अगर आपने यहाँ कहीं भी कोई कॉल को बाय करा है ना ब्रेकआउट होने के बाद, ये साइडवेज रहेगी, डिप आई यहाँ पे, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ जिस रेट पे आपने इधर बाय करी है कॉल, अभी भी वो उसी रेट पे है। तो यहाँ पे कोई भी बाइंग सिनेरियो नहीं बनता था। यहाँ पे आपने बाइंग करी होगी, तो कॉल ऑप्शन, जो ऑप्शन ट्रेडर्स होते हैं, उनको कुछ भी अच्छा खासा प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। ठीक है, तो अभी क्या होता है, और इसकी साइकोलॉजी समझो। ये ब्रेक हुआ, धीरे धीरे ऊपर जा रहा था, मार्केट में लिक्विडिटी नहीं थी, वापस आया, नीचे आया रेंज में, लोगों के स्टॉप लॉस हिट करे, यहाँ पे लिक्विडिटी आई और वापस स्ट्रेट अप मूव ऊपर जा रही है। और ये जो मूव है आगे कंटिन्यू होने वाली है। 19,730 से लेके 19,750 जो है हमारा कल का टारगेट होने वाला है। बाय चांस कल मार्केट फ्लैट होती है, तो जो भी आज की क्लोजिंग होगी उसके हाई के ऊपर हम बाय करेंगे फॉर द टारगेट ऑफ 19,730 एंड 19,750। ऑन द अदर हैंड जैसे ही मार्केट इस जोन पे आएगी और थोड़ा बहुत भी नेगेटिव सिनेरियो दिखाएगी, हम वहां से सेल के बारे में सोचेंगे। और देयर आर हाई चांस कि आपको वहां से एक ड्रॉप दिख सकता है 19,630 तक का, 100 पॉइंट की गिरावट वहां से आ सकती है। इसके बाद हम कंफर्म करेंगे इसको ऑप्शन चेन से। अगर ऑप्शन चेन भी ऐसे ही कुछ दिखा रहा होगा तो हम जरूर एक अपना हीरो जीरो ट्रेड लेंगे। तो गाइस, यहाँ पे लगा दिया मैंने ऑप्शन चेन, और ऑप्शन चेन में अगर आप देखोगे तो कुछ अच्छा खासा नहीं है। यहाँ पे कहता है कि 19,800 के पास से एक ऑप्शन कॉल कॉल राइटर्स खड़े हैं, 2,58,000।
तो 19,800 अगर बाय चांस आती है तो वहां से मार्केट गिर सकती है। ऑन द डाउन साइड अगर आप देखोगे तो 19,600 जो है ना वो एक अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग हर्डल बनती हुई दिख रही है नीचे। ठीक है, तो एक बार हम कंसिडर कर लेते हैं 19,600 को। 19,600 ऑलमोस्ट आज का लो है। ठीक है, तो मैंने आपको हमेशा बोला है हर अप ट्रेंड में प्रीवियस डे का लो ब्रेक नहीं होता। तो अब ये मान के चल लो अगर कल गैप डाउन लग जाए या फ्लैट ओपनिंग होके मार्केट नीचे आती है 19,600 पे, तो वहां पे ना एक बहुत बढ़िया आपका हीरो जीरो ट्रेड बन सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे दो हीरो जीरो ट्रेड है। देखो जो टेक्निकल्स में मैं आपको पुट ऑप्शन वाला बता रहा हूँ ना, उसका जो सिनेरियो है, एक बार मैं इसको हटा दूं, क्या होगा। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे 19,730 से लेके 19,750 ये वाला जो जोन है ना, इस पे टेक्निकल्स का रेसिस्टेंस है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन चेन का जो है वो है 19,800 पे। तो 750 पे अगर आप देखोगे तो कुछ खास नहीं है, 1,53,000 है, इसके ऊपर और इसके नीचे है। अगर मार्केट 19,700 से रिजेक्ट होकर नीचे आती है तो हम एक बार अपना पुट कंसिडर कर सकते हैं एज अ हीरो जीरो। तो कौन सी कंसिडर करोगे? 19,650 की पुट लेना चाहोगे, क्योंकि 10 रुपए की चल रही होगी। 19,630 तक या 19,600 तक आती भी है तो 10 से 50 की आराम से हो सकती है। ऑन द अपसाइड 19,800 से भी आप शॉर्ट करके चल सकते हो। और डाउन साइड में अगर मार्केट 19,600 से कुछ रिवर्सल दिखाती है तो 19,650 की कॉल ऑप्शन कंसीडर करना। देयर आर हाई चांस कि मार्केट एक नया हाई लगा दे, शॉर्ट कवरिंग मूव आ जाए, और हो सकता है 10 रुपए की चीज कॉल साइड पे 100 रुपए तक भी हो सकती है। ठीक है, तो आई होप आपको बैंक निफ्टी का ट्रेडिंग सेटअप समझ आया हो। चलते हैं बैंक निफ्टी पे, बैंक निफ्टी को एनालाइज करेंगे। तो यहाँ से मैं लगाऊंगा 15 मिनट का टाइम फ्रेम और चलेंगे हम बैंक निफ्टी पे। तो यहाँ पे मैं लगा देता हूँ बैंक निफ्टी, थोड़ा सा जूम आउट कर देता हूँ और डेली टाइम फ्रेम में आपको सबसे पहले मैं दिखाना चाहता हूँ। और आप लोगों का ना मेरे को इस बार कमेंट चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि रीजन है, ये पूरी गिरावट जो आई थी यहीं पे मैंने आपको 43,000 के आसपास बोला था, 44,000 का लेवल। मार्केट 44,227, उससे 200 पॉइंट और ऊपर है। आज इतना बढ़िया गैप अप हमको मिला है कि अगर आपने यहाँ कहीं पे लॉस भी करा होगा ना एक ही ट्रेड पे, अगर हमें फॉलो नहीं करा वो बात अलग है, लेकिन अगर हमें फॉलो करा और हमारी बात समझी और हमने टेलीग्राम पे जो बोला, देखो क्या होता है, मार्केट कभी सपोर्ट पे आई, ये सपोर्ट है। यहाँ पे कोई बंदे बोलेंगे कॉल, कुछ लोग बोलेंगे पुट, दोनों ही सही है, कोई भी इसमें गलत नहीं है, सबका अपना अपना व्यू है। कभी व्यू होता है रेसिस्टेंस पे आके कि मूवमेंट तेज है, हो सकता है रेसिस्टेंस ब्रेक कर दे। कभी व्यू होता है कि मूवमेंट स्लो है, हो सकता है वापस से रिजेक्ट कर ले। तो दोनों टाइम पे जो व्यू है ना वो बहुत व्यू मैटर करता है। अब देखो एक बात है, 1,000 1,000 मैंने व्यूज दिए, ठीक है, अगर उसमें से मेरे 65% टाइम्स में ठीक रहा और 350 बार में गलत रहा, मतलब 650 बार में ठीक रहा, तो हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं ठीक हूँ। ये मत बोलना कभी कि कभी कॉल बोली, कभी पुट बोली, कभी कुछ बोली। हर टाइम पे अलग सिनारी होता है, हर बार अलग ट्रेड होता है, हर बार अलग टाइम फ्रेम होता है। 15 मिनट का टाइम फ्रेम, कभी 5 मिनट का टाइम फ्रेम वॉच करा, कभी 1 मिनट का वॉच करा, ये सब। लेकिन बड़ा व्यू क्या था वो आप भी जानते हो, 43,000 पे मार्केट को खड़े होके 44,000 का लेवल। रीजन, रीजन बताओ क्या है? रीजन यहाँ पे एक हमारा बेरिश बैट पैटर्न बनने की वो थी, संभावनाएं। ठीक है, मैंने क्या बोला था आपको, अगर मार्केट से एक कदम आगे रहना ना तो सोचना पड़ेगा कि क्या चीज बनेगी। लोग बोलते हैं वो चीज ट्रेड करो जो मार्केट में होने वाली है। यहाँ पे देख लो ए सेट स्टडीज हमारे वो हैं, ये इतने नंबर बहुत कम है, क्योंकि रीजन ये है लोग ना सीखना बहुत कम चाहते हैं। ठीक है, जो बंदा एक बढ़िया चीज सिखा रहा है ना, यहाँ पे मैं आपको सीख दिखा देता हूँ। 2 नवंबर को क्या लिखा है आप खुद पढ़ लीजिए। इफ वी एज्यूम, अगर हम यहाँ पे एज्यूम करें क्या, दैट बैंक निफ्टी विल फॉर्म बेयरिश बैट पैटर्न, गूगल पे सर्च करके बेयरिश बैट पैटर्न पढ़ लेना क्या है। ठीक है, देन वी कैन बाय बैंक निफ्टी फ्रॉम हेयर, यहीं से खड़े होकर हम बाय कर सकते हैं। मेरा वो देख लो एरो, नीचे जाएगा थोड़ा और वापस ऊपर आएगा। स्टॉप लॉस 42,550, टारगेट 44,300। 1,300 पॉइंट की मूव मैंने यहाँ पे सेफ ट्रेडर को क्या बोला, 43,300 के ऊपर बाय कर लेना। नॉर्मल ट्रेडर अभी बाय करके चल सकते हो, 300 पॉइंट और खा लो। ठीक है, और उसके बाद आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत लिमिटेड मैसेजेस आते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना मैंने वीडियोस दे रखी है, लोगों को सिखा रखी है। जो लोग सीखना चाहते हैं हमारी स्ट्रेटजीज आप यहाँ पे देख सकते हो। ये सारी स्ट्रेटजीज है, ये सारे पैटर्न्स वगैरह यहाँ पे पहले दिन से मैंने यहाँ पे अपडेट कर रखा है। और अब यहाँ पे स्विंग ट्रेड्स देता हूँ मैं, जो एक क्लियर ट्रेड मिल जाए। इंट्राडे के लिए अलग चैनल है और ये है सिर्फ सेफ ट्रेडर के लिए। तो 2 नवंबर को व्यू दिया, 3 नवंबर को अपडेट करा, 43,350 का ही लग गया। 6 नवंबर को 43,600 लग गया। 15 नवंबर को आज 43,000 से लेके 44,398, 1,300 से 1,400 एक किसी सब्सक्राइबर ने हार्ट भी दिया है। ठीक है, तो ये है पावर हमारे इस ट्रेडर
कि और हमने प्रीमियम चैनल पे 130 रुपए पे 43,900 की कॉल बाय कराई है। आज आप उसका देख लेना क्या हाई लगा है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करने वाले हैं बैंक निफ्टी के बारे में। टेलीग्राम के चैनल सारे आपको लिंक में मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, उसको ज्वाइन करके चल लो। तो यहाँ पे सिंपल है, हमें ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट मिला, यहाँ पे एक सपोर्ट था, सपोर्ट का ब्रेकडाउन हो गया, लिक्विडिटी ली है मार्केट ने, लिक्विडिटी लिया। लिक्विडिटी मतलब यहाँ पे बहुत लोगों ने शॉर्ट बनाया, मार्केट तो तबाह हो जाएगी, लेकिन मार्केट ने सबको पागल बना के ऊपर आ गया है। अभी भी एक मौका है, वन चांस। एक चांस क्या है, जैसे ही मार्केट इस जोन पे आती है, बैंक्स के शेयर बाय करने हैं फॉर द टारगेट ऑफ 45,000। ये सपोर्ट टूटा, वापस ऊपर आया। एक चीज याद रखना, बाय करोगे अब थोड़ा बहुत रिस्की है, क्योंकि स्ट्रक्चर खराब हुआ है मार्केट का। बड़े टाइम फ्रेम पे मार्केट ने ये स्ट्रक्चर जो है ना खराब कर दिया है। जो प्रॉपर एक हायर है की फॉर्मेशन बन रही थी, अब लो भी जो है नीचे शिफ्ट हुआ है। आने वाले 2-3 महीने में मार्केट हो सकता है यहीं पे ही रहे, कहीं ऊपर नहीं जा रही, कहीं नीचे नहीं जा रही, लेकिन हमको एक परफेक्ट एंट्री लेवल चाहिए। और वो एंट्री लेवल ये है कि आने वाले दिन में अगर मार्केट 43,600 के पास आती है, यहाँ से 800 पॉइंट की गिरावट आती है, तो वो एक बेस्ट बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी बैंकिंग शेयर्स के लिए। ठीक है, छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, जैसे ये ट्रेंड लाइन का देखो यहाँ तक आपको बाय करना है। ठीक है, उसके बाद हम छोटा सा स्टॉप लॉस लगाएंगे, अगर थोड़ी बहुत मार्केट और नीचे आएगी तो हो सकता है कि प्रीवियस बियरिश सेंटीमेंट आगे कंटिन्यू हो। तो जब तक वो नहीं हो रहा तब तक हम सिर्फ और सिर्फ बाइंग के बारे में ही सोचेंगे। और आपको ये बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए कि मार्केट एक ऑलरेडी रेसिस्टेंस जोन पे है। तो आप बाय करो या सेल करो, क्वांटिटी आपकी आजकल कम ही रहनी चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल ट्रेड है। यहाँ पे अगर हम बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चलेंगे, कल इंट्राडे हम कैसे सेटअप बना सकते हैं। मार्केट जो है रेसिस्टेंस पे चल रही है, कल का जो रहेगा वो सिंपल, आज देखो लो लगाया, उसी के नीचे इसने लोगों को ट्रैप करा। तो जो ये वाला सपोर्ट है ना, काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बन गया। यहाँ पे हम बात कर लेते हैं 44,165। तो कल 44,150 अगर ब्रेक हो रहा है, आप सिंपल शॉर्ट करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है 44,050 और टारगेट हो सकता है गैप फिल पूरा, टारगेट हो सकता है 43,950। तो आराम से 200 पॉइंट की गिरावट यहाँ पे आ सकती है ऑन द अपसाइड। जैसे ही ये वाले हाइज ब्रेक होते हैं, सिंपल है 44,300 के ऊपर आप जाके बाय करो, या 44,275 के ऊपर भी आके आप बाय करके चल सकते हो। टारगेट हो सकता है आपका आराम से 44,350, ये वाला हाई हो सकता है 44,400, और एक नया हाई हो सकता है 44,500। तो ऊपर भी 200 पॉइंट है, नीचे भी 200 पॉइंट है, इसके बीच में हो सके तो इस गंदी रेंज के अंदर आप अवॉइड करके चलना। इसके ऊपर स्ट्रेट मूव आ सकती है, क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करोगे तो बढ़िया रहेगा। नीचे भी अगर आप क्वांटिटी कम रख के ट्रेड करोगे तो बढ़िया रहेगा, क्योंकि ऊपर कहाँ से गिर जाए इसका मालूम है, कहाँ से गिर जाए, लेकिन कभी भी हो सकता है। हो सकता है उसको अप्रोच करने में आपको मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स भी देखने को मिले। ऑन द डाउन साइड सेम व्यू है, अगर नीचे भी आती है तो आप देख सकते हो आज भी जैसे नीचे मल्टीपल रिजेक्शन कैंडल्स आई हैं, सेम हो सकता है कल भी आनी हो। तो आपको क्या करना है, हमको पता था कि मार्केट कब ट्रेंडिंग है, ट्रेंडिंग में आपने हो सकता है क्वांटिटी बढ़ाई रखी हो। अब यहाँ पे हमको पता है कि मार्केट कहीं रुक सकती है, तो यहाँ पे क्वांटिटी थोड़ी कम कर दो। आई होप आपको निफ्टी और बैंक निफ्टी ऐसे क्लियर हुआ हो। अब आपके लिए जो गिफ्ट है वो है एक स्टॉक, वो जो है स्टॉक उसका नाम है विप्रो। डेली टाइम फ्रेम पे इसको एनालाइज करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको कुछ दिन पहले एक लाइव ट्रेड के बारे में शेयर करा था अपने विप्रो का। मैंने क्या चीज कैच करी थी, मैंने पर्सनली ये मूव कैच करी थी। ठीक है, ये पूरा गैप डाउन मैंने कैच करा था, रीजन उसका रिजल्ट आना था, और मेरे को पता है जिसका जब भी रिजल्ट आता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम गिर जाता है। यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो रिजल्ट के आसपास कहीं गिरा है, इधर भी कहीं पे गिरा है। ठीक है, तो यही मेरा व्यू था। अब क्या है, रिजल्ट आए हुए बहुत टाइम हो गया, इसने नीचे अगर आप देखोगे ना तो डबल बॉटम फॉर्मेशन बना दी है। आज डेली कैंडल आप देख सकते हो कितनी स्ट्रांग आई है, आज डेली कैंडल की आप वॉल्यूम देख सकते हो कितनी बढ़िया आई है प्रीवियस कैंडल्स के मुकाबले में। अगर आप देखोगे तो यहाँ पे ना क्या हो रहा है, ये बियरिश सेंटीमेंट और ये ऊपर जा रही है, तो इसका मतलब ये पुल बैक आ रहा है। ओवरऑल मार्केट बुलिश है, ओवरऑल हमारी यूएस मार्केट भी बुलिश हो रही है। धीरे धीरे हो सकता है ये स्टॉक भी धीरे धीरे और ऊपर आ जाए। तो ये लेवल जो है इस स्टॉक का 391 के आसपास कहीं है। आप इसको कल मॉर्निंग में खुलते बाय कर सकते हो। वापस से अगर नीचे आता है 386 या फिर 387 पे, आप इसको वहां पे भी बाय कर सकते हो। टारगेट है सिंपल 401 से लेके 400 का जोन। उससे पहले एक छोटा सा टारगेट आप 397 पे भी रख सकते हो, क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन जारी है। ठीक है, अगर इसको नीचे भी जाना होगा ना, ये ट्रेंड लाइन के ऊपर एक दो दिन सस्टेन करेगा, लिक्विडिटी खाएगा और एक शार्प सेलिंग आएगी, तो 400 तक ना ये ट्रेड बिल्कुल सेफ है। 400 के बाद थोड़ी देर रुकेगा, थोड़े दिन रुकेगा, अगर ऊपर सस्टेन करता है तो नेक्स्ट टारगेट होगा आपका 410 या फिर 409। तो ये वाला जो स्टॉक है ना, ये इसको आप 15-30 नवंबर की एक्सपायरी है,
15 नवंबर आज हो गई है। आपको ही पता है कि अगर ये यहाँ से 20 पॉइंट ऊपर चलेगा तो इसकी कॉल ऑप्शंस कितने परसेंटेज ऊपर ग्रो करेगी, ये आपको खुद अंदाजा है। तो इसलिए ये मेरा गिफ्ट है और ये मेरा एक तरह से दिवाली गिफ्ट है। स्टॉक्स मैंने इस बार रिकमेंड नहीं करे क्योंकि टाइम नहीं मिला। टाइम मिलेगा स्टॉक अपने आप आपको रिकमेंडेशन आएँगी ज़रूर। और अगर यहाँ पे है तो मैंने आपको छोटा-सा गिफ्ट दे रहा हूँ दिवाली के लिए। हो सकता है देयर आर हाई चांस कि आपको कुछ ना कुछ तो इसमें बन जाए। अगर ट्रेड सेटअप समझ आया हो, ट्रेड सेटअप अच्छा लगा हो, तो ही बाय करना, वरना आप इस चीज़ को अवॉइड करके चल सकते हो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।